आज हमारी सेना का जो शौर्य और पराक्रम पाकिस्तान में दिखा है, उससे पूरा देश गौरवान्वित और पूरा देश आज चाह रहा है कि हमारा सेना जिस ढंग से अपने कार्य को कर रहा है, लेकिन इसको कुछ मीडिया के द्वारा जो गलत ढंग से प्रसारित करके और भारत की छवि को धूमिल करने के जो प्रयास किया जा रहा है, और उन मीडिया चैनलों के द्वारा जो कभी रिया चक्रवर्ती से भी माफी मांग चुके हैं और आज के दिन में वह सत्ता के बहुत करीब है और सत्ता के करीब के चलते ही राज्यसभा के सदस्य भी है, वह उनके मालिक है। उनके भी चैनल पर यदि इस ढंग की बातें दिखाई जाती है कि कल पाकिस्तान में भारत की सेना चाय और बिस्कुट की नाश्ता करेगी, इन तमाम बातों पर पूर्ण विराम लगना चाहिए, क्योंकि भारत एक शांतिपूर्ण देश है और भारत में शांति का प्रतीक माना जाता है भारत को हमेशा से, और विश्व बिरादरी इसीलिए भारत को कद्र करता है। और इसीलिए हमारे देश के जो भी चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी व्यक्ति यदि कहीं विदेशों में जाता है तो वह यही बोलता है कि मैं गांधी के देश से आया या बुद्ध के देश से आया। और हम शांति की पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन यदि हम पर कोई हमला करता है तो हम उसको नेस्ताबूंद करने में भी पीछे नहीं है। दोस्तों, यह समस्या तब आई है जब हमारे ही देश जम्मू कश्मीर में के पहलगाम में निहत्थे सैलानियों पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछ करके और उन पर गोली बरसाई और हमारी माँ, बहनों और बेटियों पर का सिंदूर पूछने का काम किया। इसलिए हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऑपरेशन सिंदूर में जिस ढंग से कश्मीर का गुस्सा पाकिस्तान में निकाला गया है, उसे पूरा विश्व देखकर वाह वाह कर रहा है। और वाह वाह इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे जय हिंद सेना, जो हमारी भारतीय सेना है, जो हमारे देश के सपूत अपनी सरहद पर लड़ाइयां लड़ रहे हैं, वह हमारे भाई बहन हैं, जो भी हैं, और वह जा करके और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं उन दुष्ट पाकिस्तान को। और वहां पर आतंकवादी जो छावनी बनाई गई है, उनको चुन चुन करके उनके ठिकाने को नष्ट किया जा रहा है। इसके लिए पूरा देश उनके साथ खड़ा हो गया है और उसमें तमाम देश के नागरिक, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, वे लोग भी उनका समर्थन करते हैं। अब भी यदि पाकिस्तान नहीं चेतता है तो यह पाकिस्तान का दुर्भाग्य होगा। लेकिन आज भी हमारी सेना जिस ढंग से कार्य कर रही है कि वहां के सिविलियन को, वहां के नागरिकों को निशाना नहीं बना करके वहां के डिफेंस को और उसके सिस्टम को खत्म करने के काम कर रही है, वहीं पर हमारा जो भी एलओसी के नजदीक में हमारी बस्तियां हैं, जो भारत की बस्तियां हैं, और उसमें उस ढंग से गोलाबारी कर रहे हैं और हमारे नागरिकों को मार रहे हैं, वह भी पूरा विश्व देख रहा है। और फिर एक बार पाकिस्तान धर्म के नाम पर, हमारे गुरुद्वारा पर, जो हमारी पहचान है, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, जैन,
जो हमारे देश की पहचान है, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई, और उसको वे नष्ट करने की जो काम कर रहे हैं, यानी नफरत फैलाने की जो काम कर रहे हैं, उनको निशाना बनाया गया है। और उनकी इस संदेश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना अपनी कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ मीडिया के द्वारा, जिसको कि देश में गोदी मीडिया भी बोला जाता है, वे जिस ढंग के वे कार्य किए और कल रात से जो जिस ढंग के न्यूज़ को फैलाए हैं कि भारत कल पाकिस्तान के लाहौर में चाय पिएगा, नाश्ता करेगा, इन तमाम चीज़ों पर विराम लगनी चाहिए। क्योंकि सेना के हमारे आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बातों को भी पुष्टि की गई है कि जो सेना ब्रीफिंग करे, जो सेना चित्र दिखाए, उन्हीं चीज़ों पर आप ध्यान केंद्रित करिए, नहीं कि जो मीडिया के द्वारा या जो सोशल मीडिया के द्वारा जो बढ़ा चढ़ा करके बातों को दिखाया जा रहा है उसको नज़रअंदाज करिए। क्योंकि यह समय है देश को संयम बरतने का। हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन यदि हम पर युद्ध थोपा गया तो हम पीछे भी नहीं हटेंगे। और इसी के लिए कांग्रेस ने आज पूरे देश भर में जय हिंद तिरंगा यात्रा निकालने का फैसला किया है। और उसमें तमाम देशवासियों को एकजुट होकर के अपनी एकता का परिचय दिखाना चाहिए। जिस ढंग से तमाम विपक्षी पार्टी ने जाकर के सर्वदलीय बैठक में और अपनी पक्ष को रखा और कहा कि सरकार और सेना की जो भी फैसला होगा हम लोग साथ खड़े रहेंगे। तो आज दोस्तों एकजुटता का समय है, नफरत और भाईचारा बिगाड़ने का समय नहीं है, बल्कि इस देश का हर नागरिक, क्योंकि हमारे सेना में जितने भी हमारे सैनिक हैं जो हमारी रक्षा के लिए वह दिन रात सेना पर की चौहदी पर मुस्तैदी के साथ खड़े हैं, वह नहीं बटे हैं, तो हमारे देश के नागरिकों को, हमारे देश की जनता को भी बटने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन यह एकजुटता का समय है। और इस एकजुटता के समय में यदि हम एक दूसरे के टांग खींचने, एक दूसरे को नीच दिखाने के प्रयास करेंगे तो हमारी देश की सेना की मनोबल गिरेगी। क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ। युद्ध शुरू यदि होता है तो हमारी सेना में इतना काबिलियत है और हमारे सेना के पास इतनी सामग्री उपलब्ध है और हम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान का नेस्तनाबूद कर देंगे। लेकिन हमें धैर्य और साहस का परिचय देना है। जिस ढंग से हमारी सेना अभी अपनी सीमा पर साहस और धैर्य की परिचय देते हुए पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसको जितना भी सैल्यूट हो सके, जितना भी हम उनको आशीर्वाद भेज सके कि ताकि हमारी सेना की चौहदी चौकस रह सके, वह कम पड़ेगी। इसलिए आइए अब हम जय हिंद राष्ट्रीय तिरंगा का छत्र छाया के नीचे एकजुट होकर के और सेना के मनोबल को बढ़ाएं। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।